आज अपने साथ रेनो डस्टर खड़ी है 1 लीटर वाली, जो 1 लीटर इंजन के साथ आती है। 3 सिलेंडर सुपर चार्ज 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है इसके अंदर। और वेरिएंट है एवोल्यूशन, सेकंड बेस वेरिएंट है भाई। कोई टॉप वेरिएंट या सेकंड टॉप वेरिएंट नहीं दिखा रहा, 1 लीटर के साथ भी आपको दिखा रहा हूं तो बेस वेरिएंट दिखा रहा हूं, सेकंड बेस वेरिएंट एवोल्यूशन, वो भी ब्लैक कलर के साथ। इसी तरह के बेस वेरिएंट्स की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लेटेस्ट कार्स को देखने के लिए भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि मैंने आपको बताया, अपने साथ जो आज खड़ी है न्यू रेनो डस्टर 2026 1 लीटर इंजन के साथ वाली खड़ी है। इससे पहले आपने देखी थी 1.3 जो वाली थी सुपर टर्बोचार्ज। आज अपने साथ खड़ी है 1 लीटर सुपर टर्बोचार्ज, मैनुअल ट्रांसमिशन है, ब्लैक कलर के अंदर है, सेकंड बेस वेरिएंट एवोल्यूशन है। प्राइस आते हैं 11,69,000 रुपए, 11,69,000। भारत एंड कैप पे 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बिल्ड क्वालिटी को मिल चुके हैं रेनो डस्टर की। जो ये रेनो डस्टर है, इसकी बिल्ड क्वालिटी को 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है भारत एंड कैप क्रैश टेस्ट पे। बात करें फीचर की, सेकंड बेस वेरिएंट एवोल्यूशन 1 लीटर के साथ क्या क्या आपको मिलेगा, तो सबसे पहले आप की देख लो। एक फ्लिप की मिलेगी, सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे, लॉक अनलॉक बूट गेट अनलॉक करने के लिए। एक की आपको इस तरह की मिलेगी, इसमें भी सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिलेंगे। गाड़ी फ्रंट से आप देखोगे तो कोई आपको डिफरेंस नहीं लगेगा कि भाई ये 1 लीटर है या 1.3 लीटर है। पहचान होगी बूट पे आके। 1.3 में आपको यहाँ टर्बो 160 लिखा हुआ मिलेगा, इसके पीछे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो बूट स्पेस है वहाँ पे आपको कोई 160 टर्बो की बैजिंग नहीं मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ टर्बो की बैजिंग आपको मिलेगी, 160 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बाकी डस्टर वगैरह यहाँ सेम आपको वही लिखा हुआ मिलेगा। फ्रंट गाड़ी का देख लो, अब यहाँ से फ्रंट गाड़ी का आप देख लो। 3 पॉइंट आपको रिफ्लेक्टर बेस एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। 2 पॉइंट इसके लो बीम के लिए हैं जो ऑन है। कोने वाला जो 1 पॉइंट है वो हाई बीम पे आपका ऑन हो जाएगा। यहाँ पे डस्टर की बैजिंग मिलेगी। जो ग्रिल है ये पूरी ग्लोसी ब्लैक है, हालांकि यहाँ कैमरा के लिए जगह दी गई है इस जगह पे। वहीं जब आप इस साइड आएंगे, जो इसके ऊपर आईब्रो DRLs है, यही आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। फॉग लैंप हाउसिंग मिल जाएगी, फॉग लैंप नहीं दिए गए इसके अंदर, फॉग लैंप हाउसिंग है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं 2। अब ये डमी है या पार्किंग सेंसर्स हैं फ्रंट में, वो हम अंदर चल के चेक करेंगे। बाकी लोअर ग्रिल पूरी आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी और यहाँ भी कुछ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट इस जगह पे हेडलैम्प यूनिट के नीचे लगाया हुआ है। बॉनेट वही जो टॉप में व्यू मिलेगा आपको, उसी तरह का बॉनेट भी मिलेगा। और ये देखिए 1 लीटर सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको फ्रेमलेस वाइपर्स दिए गए और वाइपर रेन सेंसरिंग दिए गए। जब वाइपर रेन सेंसरिंग है तो हेडलैम्प यूनिट भी इसकी बाई फंक्शनल रहने वाली है। बाकी अंदर जाके सारी चीजें आपको दिखाएंगे। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे आओगे, इसके साथ आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे। 225 60-17 का टायर साइज मिलेगा। फ्रंट डिस्क है, रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे, फेंडर प्लेन मिलेगा। यहाँ डस्टर की बैजिंग मिलेगी। ORBM ग्लोसी ब्लैक मिलेंगे विद इलेक्ट्रिक विद LED टर्न इंडिकेटर। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिल जाएगी और लॉक के साथ फोल्ड होंगे, अनलॉक के साथ अनफोल्ड होंगे। ए पिलर बॉडी कलर है। फंक्शनल रूफ रेल्स मिलेंगे। यहाँ कुछ डिटेलिंग मिलेगी रूफ पे। इसमें आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलेगा, सनरूफ वगैरह का सनरूफ इसके अंदर नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ देखोगे आप बी पिलर मैट ब्लैक में है, बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। रनिंग बोर्ड पे भी आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा, लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का पार्ट है। 212 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। और यहाँ पे रियर डोर ओपनर आपका यहाँ मिलेगा। क्वार्टर पैनल पे छोटा सा गिलास है। फ्यूल लेड यहाँ प्रेस करके ओपन होगा। अगर आपकी गाड़ी अनलॉक है तो प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हो। बाकी को जो ड्राइवर साइड प्रोफाइल है, साइड प्रोफाइल वो यहाँ से पूरा आप देख सकते हो। अब आपको चलते हैं रियर प्रोफाइल पे लेके। वहीं जब गाड़ी का आप रियर लुक देखोगे तो कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप दिया गया है इसके अंदर। सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप है। यहाँ टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट मिलेगा। यहाँ रेनो की बैजिंग है, इस जगह पे रेनो की बैजिंग भी इस पे दी गई है। ब्लैक पार्ट मिलेगा पूरा, जैसा आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। रिवर्स कैमरा है, डस्टर की बैजिंग है। यहाँ टर्बो की बैजिंग मिलेगी। अगर आप 1.3 लेते हैं तो उसमें यहाँ 160 की बैजिंग और मिल जाती है टर्बो के साथ, बट यहाँ खाली टर्बो मिलेगा आपको डस्टर के साथ। 4 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं रियर में, पूरा ब्लैक पार्ट मिलेगा। टोइंग के लिए यहाँ भी पॉइंट दिया गया है।
रियर वाइपर है, डिफॉगर है, वाइपर के साथ वॉशर भी है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और को ड्राइवर साइड सेम वही चीज है, चाबी वगैरह की जगह तो कुछ नहीं दी गई। तो ये पूरा हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो पहले आपको इसका बूट स्पेस दिखा दूं। ये देखो 518 लीटर का बूट स्पेस है पार्सल ट्रे के साथ। पार्सल ट्रे हटा दोगे तो 700 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा। और यहाँ पे स्पेयर व्हील तो नहीं मिलता, बट पंचर किट आपको मिल जाएगी। ये कैप्स है जो व्हील के साथ लगेंगी, वो क्योंकि अभी गाड़ी अनलोड हुई है तो ये कभी पीडीआई के बाद ये कैप वगैरह लग जाएंगी। अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। तो यहाँ जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए डोर ओपन करूंगा, डोर पे आप देखोगे कि कलर ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा मुझे पर्सनली लगा। ये वाला ब्लैक और कुछ सलेटी कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ ग्रे कलर का फैब्रिक जो यहाँ पे दिया गया। ये पैसेंजर ट्री में आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। और ये देखो जो पैसेंजर विंडोज हैं गिलास, वो भी सिंगल टच अप डाउन होंगी। डोर ओपनर ब्लैक में है। स्पीकर, वाटर बॉटल स्पेस, स्पीकर वैसे इसमें 6 मिलेंगे, कर्टन वगैरह नहीं है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं, 3 ही सीट बेल्ट पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं सेकंड रो के लिए भी आपको। और यहाँ पे बात करूँ मैं सीट की, तो सीट आपको 60-40 रेशो में मिलेगी। ये वाली, ये 60 है, वो 40% है। सेंटर आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे 2 एसी वेंट है, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिया गया है इस जगह पे, और नीचे भी कुछ जगह दी गई है, बट यहाँ टाइप सी 2 चार्जिंग पॉइंट मिल जाएंगे, 2 एसी वेंट्स है। पॉकेट वगैरह सीट्स के पीछे नहीं दी गई। अब चलते हैं फर्स्ट रो में। अब फर्स्ट रो में चलने से पहले आपको फीचर दिखा दूं। देखो जैसे गाड़ी अनलॉक करूंगा तो ORBM इसके अनफोल्ड हो जाएंगे। ठीक है, मैं गाड़ी लॉक कर देता हूं और मैं एक बार अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखूंगा। ठीक है, सेकंड बेस वेरिएंट। अरे वाह, देखो चारों विंडोज इसकी रोल डाउन हो गई है। अगर सनरूफ होता तो सनरूफ भी रोल डाउन हो जाता। ये गर्मी में काफी काम का फीचर है। जब आप गाड़ी से दूर होगे तो चारों विंडोज आप इसकी रोल डाउन कर सकते हो। ये अनलॉक के साथ रोल डाउन हो जाएंगे। जब मैं इसे लॉक करता हूं, देखो ORBM फोल्ड हो गए और चारों विंडोज इसकी रोल अप हो गई। तो लॉक के साथ विंडोज रोल डाउन हो जाएंगी। जब आप अनलॉक वाला बटन प्रेस करके रखोगे, ग्लास डाउन चले जाएंगे, और लॉक करके रखो तो ग्लास ऊपर आ जाएंगे। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो यहाँ जैसे मैं ड्राइवर डोर ओपन करूंगा तो देखिए वही सेम ट्रीटमेंट है, ब्लैक और कुछ सलेटी कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ भी डोर ओपनर क्रोम में है, चारों पावर विंडोज हैं, सिंगल टच अप डाउन। ये विंडो लॉक के लिए ORBM फोल्ड अनफोल्ड के लिए भी बटन और एडजस्टमेंट यूनिट भी दी गई है। ड्राइवर टी में आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच में है। स्पीकर, वाटर स्पेस दिया हुआ है। स्पीकर इसमें टोटल 6 मिलेंगे। सीट फैब्रिक देखो, कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा बनाया गया है। कॉर्निंग एयरबैग्स हैं, डुअल टोन में सीट्स हैं ब्लैक के साथ, कुछ सलेटी ट्रीटमेंट भी है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 2 आगे 3 पीछे। कॉर्निंग एयरबैग है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, डेड पैडल, बोनट खोलने के लिए। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ आपका इको मोड ड्राइव करने के लिए, हेडलाइट लेवलर, आइडल ऑन ऑफ, एसी वेंट, सराउंडिंग, कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। अब मैं बैठ चुका हूं रेनो डस्टर एवोल्यूशन। सेकंड बेस वेरिएंट है, 1 लीटर इंजन के साथ। सुपर टर्बोचार्ज इंजन मिल जाता है 1 लीटर का। उसकी ड्राइवर सीट पे बैठा हूं। जैसा कि मैं इसका फ्रंट देख रहा हूं, ड्राइवर फ्रंट जितना भी इसमें ट्रीटमेंट है, कहीं कोई आपको रिग्रेट फील कराने वाली चीज नहीं है कि भाई हमने सेकंड बेस वेरिएंट लिया 1 लीटर में तो हमें ये फीचर नहीं मिला, वो नहीं मिला। ठीक है, जो जरूरत की सारी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। जैसा कि देख लो पूरी डिस्प्ले है, और यहाँ पे आपका स्टीयरिंग वगैरह सारी चीजों के बारे में चलो बात करेंगे। बाकी जो कलर, बेज कलर का जो ट्रीटमेंट है, बेज कलर में आपको A पिलर ही दिया हुआ है, बाकी सारे B पिलर, C पिलर ब्लैक है। रूफ इसकी बेज कलर के अंदर दी गई है। डैशबोर्ड पे भी सारा ही ब्लैक ट्रीटमेंट है, स्मोकी ब्लैक, बट थोड़ा थोड़ा ग्रे कलर का ट्रीटमेंट भी, जैसा यहाँ मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ डैशबोर्ड पे भी ये सॉफ्ट टच में कुछ ट्रीटमेंट यहाँ भी दिया गया है। क्या क्या मिल जाता है उस सब चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग इसका फ्लैट मिलेगा, ऊपर से भी फ्लैट है, बॉटम से भी फ्लैट है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, बीच में रेनो का लोगो, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको इसके अंदर मिलेगी। एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेगी और टिल्ट भी, दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग के अंदर दी गई है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे कोई रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिश में स्पोक्स है।
बॉटम से भी फ्लैट है, बीच में रेनो का लोगो। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से। यहाँ पे म्यूजिक आपके क्रूज कंट्रोल यूनिट है, लेफ्ट स्पोक पे क्रूज कंट्रोल दिया गया है और राइट साइड पे कुछ मीटर के कंट्रोल और कुछ वॉइस कमांड और फोन उठाने के लिए कंट्रोल दिए हुए हैं। म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल आपको यहीं मिलेंगे जो डस्टर में हमें मिलते आए हैं। सोर्स मोड और वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए बटन्स यहाँ पे दिए गए। ये लीवर आपको अलग से मिलेगा। एक स्क्रोलर भी मिल जाता है पीछे जो अपना ट्यून और वॉल्यूम वगैरह के काम आएगा। वॉल्यूम के लिए बटन्स हैं, ये ट्यूनर के काम आता है। बाकी यहीं आपको कंट्रोल मिलेंगे और यहाँ से फ्लैट है बॉटम से स्टीयरिंग, कोई रैप वगैरह नहीं है। यहाँ आपका जैसे मैंने बताया बाई फंक्शनल हेडलैम्प मिलते हैं, तो यहाँ कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अब जैसे ही मैं इसका मीटर ऑन करूँगा, एसेसरीज मोड इसका ऑन करूँगा, तो कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। जो आपने टेक्नो में देखा था सेम वही मीटर यहाँ पे हमें मिला है। इसके अंदर भी टेक्नो वाला मीटर ही है। साइड में रेंज आ रही है, जितना इसमें जितनी ऑडियो है उसमें जो किलोमीटर्स हैं वो शो कर रहा है 8 किलोमीटर, और यहाँ रेंज दिखा रहा है 40 किलोमीटर। ECS ऑन है इसका। ये रियर इलेक्ट्रिक विंडो अनलॉक्ड कर सकते हो आप, जो रियर इलेक्ट्रिक विंडो हैं। अच्छा, ये तो देखो दो तरह के इसमें हमें लेआउट मिलेगा स्क्रीन पे। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया। इसमें आपको टैकोमीटर भी आ जाएगा दूसरे वाले में। नीचे वाले में टैकोमीटर नहीं है, इसमें सिर्फ आपको स्पीड मीटर शो करेगा, बाकी क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऊपर कंट्रोल्स आ रहे हैं। दोनों इंडिकेटर्स के पॉइंट आपको ऑन दिख रहे होंगे। उसका रीज़न है कि अभी इसका PDI मोड पे है ये गाड़ी। जब PDI हो जाएगी तो उसके बाद ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं। इंजन टेम्परेचर दिखा रहा है इसके अंदर। उसके अलावा हमें कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं इसमें। यहाँ फ्यूल कंजप्शन देख सकते हो आप, ऑयल चेंज इन कितने किलोमीटर में ऑयल चेंज होना है, सर्विस इंटरवल जिसे बोलते हैं। यहाँ फिर से टैकोमीटर आ गया, ये डायरेक्शंस दिखाएगा आपको। मैप आपका इस तरीके से चलेगा कि आपको डायरेक्ट एरो बनी मिलेगी, किस डायरेक्शन में चल रहा है वो आप चल सकते हो। इकोमीटर मिलेगा, TPMS आ गया, डिस्टेंस आ गया, कंजप्शन आ गया, ये सारी चीज़ आपको मीटर में मिलेंगी। यहाँ विंडो के लिए वेंट है, यहाँ पे आपका ए पिलर में ट्विटर्स मिलेंगे। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू आप ले सकते हो क्योंकि इसमें हाइट एडजस्ट करने का ऑप्शन हमें दिया गया है। स्क्रीन आपको इसके अंदर 10.25 इंच की मिल जाएगी, जिसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाएगा विद 6 स्पीकर्स। बाकी स्क्रीन क्वालिटी कैसी है मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ। अब म्यूजिक सिस्टम कुछ इस तरह का मिलेगा। इसके अंदर आपको 10.25 इंच की स्क्रीन है। एक बार रिवर्स कैमरा क्वालिटी दिखा दूं पहले आपको। ये देखो, विद गाइडलाइंस रिवर्स कैमरा मिलेगा। क्योंकि बिल्कुल डिस्टेंस नहीं है, दीवार से लग के गाड़ी खड़ी हुई है, बट गाइडलाइंस इसमें आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया था मीटर, यहाँ मीटर में आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ आप गाड़ी सिलेक्ट करोगे, गाड़ी के बाद व्हीकल सिलेक्ट करोगे, व्हीकल के बाद कॉकपिट पे आओगे, कॉकपिट के बाद स्क्रीन पे स्विच करोगे। ये जो 8 कलर्स हैं, यहाँ से आप इसका जो मीटर है इसके कलर्स चेंज कर सकते हो। देखो ब्लू हो गया ना, अब ये कुछ ग्रीनिश है, ये करूँगा मैं, ये आगे कुछ वाइटिश हो गया, वो ग्रीनिश है उसमें, और ये ऑरेंज करूँगा तो यहाँ कुछ इस तरह से लेआउट का कलर चेंज कर सकते हो। 8 तरह की कलर ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी रेजोल्यूशन वगैरह ठीक है, स्क्रीन का टच वगैरह भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके अंदर आपको वायरलेस मिल ही जाता है विद 6 स्पीकर्स। ये देखो मैं बार एक क्लियर और कर दूं, यहाँ इको मोड भी आप इसका देख सकते हो, ठीक है। एक्लेरेशन स्पीड वगैरह, एंटिसिपेशन, गियर चेंजेस, सारा कुछ आपको यहाँ पे ये शो करेगा। और ये ड्राइवर की तरफ रोटेट है, हल्की सी ड्राइवर की साइड फेस है स्क्रीन का। वहीं जब आप नीचे आओगे तो 2 AC वेंट्स, और ये ना सारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, ये ना फैब्रिक है, सारा सॉफ्ट टच में दिया हुआ है। यहाँ कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट भी है और यहाँ वही डैशबोर्ड का ट्रीटमेंट है, बाकी ये प्लेन है ये वाला पोर्शन। 2 AC वेंट्स हैं और ये भी थोड़ा सा ड्राइवर की तरफ रोटेट, और इनके अंदर भी कुछ ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। हैजार्ड लाइट का बटन यहाँ पे दिया गया है, ये आपका गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए बटन है। AC के कुछ मैनुअल कंट्रोल्स ऐसे मिलेंगे, अभी तक आपने AC में ऐसे कंट्रोल्स नहीं देखे होंगे। ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, ये डिफॉगर के लिए, ये टेम्परेचर के लिए यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। ये AC मोड्स ये आपका उसके लिए है, ब्लूअर स्पीड के लिए। और ये ना इल्यूमिनेटेड लग रहे हैं मेरे को, हाँ इल्यूमिनेटेड है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का आउटपुट मिलेगा, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ भी स्पेस मिलेगा सेंटर कंसोल में। 6 स्पीड का इसमें आपको ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। यहाँ सॉफ्ट टच में
आपको ग्लोब बॉक्स मिलेगा विद स्टोरेज, और ये स्लाइडेबल भी है। ग्लोब बॉक्स आर्मरेस्ट, यार ये आर्मरेस्ट है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आर्मरेस्ट मिलेगा सॉफ्ट टच के साथ, ये भी ग्रे कलर में है, और ये आपको कुछ इस तरह की स्टोरेज के साथ मिलेगा। और आर्मरेस्ट इसका स्लाइडेबल है, आर्मरेस्ट के अंदर स्टोरेज दी हुई है कुछ ऐसी। और ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो इसके अंदर भी ठीक ठाक स्टोरेज आपको मिल जाएगी। मैनुअल डिमिंग IRVMs है। यहाँ पैसेंजर एयरबैग का आपको पता चलेगा, को ड्राइवर वाला एयरबैग ऑन या ऑफ वो यहाँ पे शो करेगा। यहाँ लाइट्स मिल जाती हैं आपको, जो कि अभी ऑन नहीं हो रही, वही PDI वाला रीज़न है, अभी PDI नहीं हुआ तो ये अभी ऑन नहीं होंगी। बाकी यहाँ पे आपको कोई वेंटी मिरर वगैरह नहीं है। सनवाइजर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ टिकट होल्डर मिल जाएगा। सनवाइजर देती काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये रेनो की खासियत है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। अच्छा, एक बटन मैं आपको यहाँ दिखाया था, इको, ये देखो, ये इको ड्राइव मोड के लिए है। इको मोड पर चलाना तो ये बटन आपको प्रेस करना होगा। अब मैं जैसे इसका बॉनेट ओपन करता हूँ, ये देखो हाइड्रोलिक स्टड्स के साथ बॉनेट मिलेगा। यहाँ 1 लीटर का 3 सिलेंडर सुपर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आपको मिल जाता है। टर्बो TCE 100 इस इंजन का नाम है। पावर प्रोड्यूस करता है ये 99 bhp के टॉर्क जनरेट करेगा, 166 न्यूटन मीटर्स का। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलेगा, 212 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, और इसमें जो व्हील बेस है वो 2657 mm का दिया गया है। तो ये था आपका रेनो डस्टर एवोल्यूशन 1 लीटर का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी को लेके आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में दे के जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।